नमस्कार, आर वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ अलविया सिद्दीकी। चलिए डालते हैं एक नजर ओडिशा पे। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के सम्मेलन कक्ष में पंचायत चुनाव के लिए प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम ब्लॉक स्तर के अधिकारियों, वीडियोग्राफरों, तहसीलदारों, ब्लॉक शिक्षकों और अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रखंड स्तर के अधिकारी संबंधित प्रखंड के मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद 8 और 9 को संबंधित प्रखंड स्तर पर मतदान एवं पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने आम लोगों को भी इस महान कार्य को हल करने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। एक चीज जो आप और अन्य लोग कर सकते हैं वह है दबाव बनाए रखना। सरकार के लिए कुछ कठिन निर्णय होने वाले हैं। श्री वर्मा ने चुनाव के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है। पहले चरण में 16 तारीख को कृष्णा प्रसाद, ब्रह्मगिरी और कनास प्रखंडों में मतदान होगा। चुनाव में शामिल सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और कर्मचारियों को कोरोना बूस्टर की खुराक उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। मतदान कोविड दिशा निर्देश के अनुपालन में होगा। जिले में 3606 मतदान केंद्र है। इसके लिए 4000 अधिकारी, कर्मचारी, 24 सेक्टर अधिकारी तैनात किए जाएंगे। आज के मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिला आयुक्त श्री प्रदीप कुमार साहू, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी परियोजना निदेशक श्री ज्योति शंकर महापात्रा, अतिरिक्त परियोजना निदेशक श्रीमती रश्मि रेखा दास आदि लोग उपस्थित थे। ये थी हमारे संवाददाता अश्विनी और प्रिया की रिपोर्ट। बरगढ़ शहर में प्रशासन की तरफ से किसानों को जमीन पर खेती करने के लिए उनके जमीनों पर खाद नहीं मिलने के कारण अंबोपाली गांव से 100 से भी ज्यादा किसानों ने बरगढ़ और बालंगीर का रास्ता रोक आंदोलन किया। 5 घंटा तक रास्ता रोकने के बाद भी किसानों का कोई हल नहीं निकलने के कारण रात में भी किसानों ने रास्ता रोककर आंदोलन जारी रखा। सूत्रों के अनुसार बरगढ़ में सरकारी दाम के 200 रुपये से 500 रुपये से भी ज्यादा दाम में खाद बेचा जा रहा था। खुंटापाली गांव के किसानों ने इसका विरोध किया था। कृषि अधिकारी और CSO ऑफिस में अभियोग करने पर भी कुछ भी कदम नहीं लिया जा रहा था। गुस्से में खुंटापली गांव के किसानों ने कृषि ऑफिस के साथ अंबोपली में खाद के गोदाम के पास रास्ता रोकने का आंदोलन किया। जिला प्रशासन के पास खाद की कोई कमी नहीं है, फिर भी किसानों को खेती के लिए खाद नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते किसान गुस्से में आंदोलन करने को मजबूर हुए। किसानों का कहना है जब तक उनको खेती के लिए खाद नहीं मिल जाता तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। आमे साल लगे सकालू आसलु न आमे आसलु आरो CDA ऑफिस, चीफ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस बरगढ़ गलु। सेनु समस्त अधिकारी आसले, विधायक आसले और आमको इन अरुण अग्रवाल अम्मापाली के आसिक इन नेब बोली कहले। आम 11 इनके आसचु और आमको एति बेले सार नुहे दियंताले। आम सकालू ऑफिस के आलु, ऑफिस रे आमको इन देमु अम्मापाली अरुण अग्रवाल से डीलर देमु बोले इनके आसिक आमको देखलु एति बेले नुहे दियन। आम एतले बाध्य होकर रास्ता गईचु, रास्ता रोक करूँ और जदि आमको सार ना मिले आम कंटिन्यू रास्ता रोक करमु। रवि नारायण सेनापति, असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर एग्रीकल्चर सॉइल। नहीं चाषी मैंने आसुँच, चाषी भाई मानक जो यूरिया सार अच्छी से नापी प्रस्तुत नुहति। से सरू दाना खोजुंट आउ स्पेशली इफकोर खोजुंट, से गुड़िक बहुत कम सप्लाई होती। आमर यूरिया किंतु अच्छी एवं वर्तमान जो दुकान भी आप सी भी सब माने यूरिया दवाई राजी अच्छी, पाखे बहुत अच्छी यूरिया। तो सार अच्छी, सार ना नुह, सार अच्छी से गुड़िक किंतु जेहेतु मोटा दाना से देखला से नापी चाहूना, किंतु से दुकान भी राजी अच्छी दवाई समस्ते चाषी मानक से देखी। तो चाषी मान डिमांड केमती फुलफिल होची। अन्य कोठी जदि मन मुताबक सार थी पतला दाना देखुचे आम एवं सोसाइटी ARCS मार्केट सहित भी जोगाजोग करते समाधान करने चेष्टा करते। ये थी हमारे संवाददाता कुनू स्वाई की रिपोर्ट। ट्विटर गर्ल दीपा बारिक फिर से चर्चा में आई। बरगढ़ जिला के झारबंद ब्लॉक के 2 प्रवासी मजदूर का जिंदगी मुसीबत से पड़ने के कारण ट्विटर गर्ल दीपा ने तेलंगाना राज्य सरकार के मंत्री KTR से ट्विटर पर मजदूरों के लिए सहायता मांगी। ट्वीट करने के तुरंत बाद मंत्री KTR जी ने पेदापल्ली के जिला पाला को निर्देश दिया प्रवासी मजदूरों को सकुशल अपने घर उड़ीसा भेजने का बंदोबस्त करे। सूत्रों से पता चला है कि बरगढ़ जिला के झारबंद ब्लॉक बिलासपुर गांव के लक्ष्मण लोहार
पेदापल्ली के ईटा भट्टी में मजदूर का काम करता था, पर ईटा भट्टी के मालिक ने लक्ष्मण पर बहुत अत्याचार किया। इसके कारण मजदूर लक्ष्मण अत्याचार सहन नहीं कर पाए और ट्रांसफार्मर पर चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश की। ईटा भट्टी के मालिक ने उसे आधमरा हालत में करीमनगर के द्वारी कामई अस्पताल में भर्ती कराया, पर आज अचानक ईटा भट्टी के मालिक कुछ लोगों के साथ आकर लक्ष्मण को जबरदस्ती उठाकर लेकर चले गए। यह खबर लक्ष्मण की पत्नी रोते हुए अपनी मां को फोन पर बताई। उसकी मां ने तुरंत ट्विटर गर्ल दीपा को इस खबर की जानकारी दी थी। दीपा ने ट्विटर के बाद रामागुंडम पुलिस तुरंत लक्ष्मण को ढूंढने लग गई। दीपा ने मंत्री केटीआर को तुरंत हरकत में आने के कारण दिल से धन्यवाद दिया। दुख की बात यह है कि प्रवासी मजदूर अपनी खुशी से बाहर गांव मजदूरी के लिए नहीं जाते। अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे के पेट भरने के लिए काम पर जाना उनकी मजबूरी बन जाता है, पर मालिक लोग उनको अभी भी अपना गुलाम समझते हैं। ये अत्याचार प्रवासी मजदूरों पर क्यों? ये थी हमारे संवाददाता कुनू स्वाई की रिपोर्ट। ऐसे ही विशेष खबरों के साथ हम फिर आपसे जुड़ेंगे। देखते रहिए आर वॉइस न्यूज। धन्यवाद।